Students, we are going to discuss the lesson the third level further. In last class we had discussed that Charlie, the protagonist or the main character of the story, a young man of 31, talks about the third level at the Grand Central Terminal, and he explains his visit at the GCT, which we have to read further. Now other people are not ready to believe because there exist only two. This is the reality. Even the hiremost authorities, like the presidents of the main railroads, like the New York, New Haven, and Hartford railroads, they are also ready to swear on the stack of timetable that there exist only two. ये सभी कसम खा के कहने को तैयार हैं कि केवल दो ही मंजिल हैं ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के. बट चार्ली इज़ नॉट रेडी टू बिलीव दिस कंसेप्ट सिंस ही टेल्स दैट ही हैड हिमसेल्फ विजिटेड द थर्ड लेवल. Now, why do they swear on the stack of timetable? Because it is the most important book in which the schedule of arrival and departure of trains are mentioned, and in their timetable has the trains running on first and second level are mentioned only. There is no mention of trains running on third level. किसी भी टाइम टेबल पे थर्ड लेवल पे ट्रेन का शेड्यूल नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो टाइम टेबल की भी कसम खा के कहते हैं. और सारे लोग यही कहते हैं कि केवल ग्रैंड सेंट्रल रेलवे पे दो ही टर्मिनल हैं, दो ही स्टेशन है, फर्स्ट और सेकंड मंजिल ही है. तो बिफोर वी रीड फर्दर, लेट अस डिस्कस वन एक्सप्रेशन, नाउन फ्रेज, विच इज़ first day cover. Although it is explained in the end of the chapter, Charlie has explained this noun phrase, but since you were interested to knowing this first day cover, so let us see what is first day cover. It is a specially designed envelope on which the newly issued postage stamp, which were postmarked on the first day, is printed. So there are two ways of making first day cover. One is issued by the post office people, by the post office government. One is issued by the government, and another when the stamp is issued, नया जो टिकट आता है तो एक तो गवर्नमेंट इन्वेलप के ऊपर ही वो टिकट प्रिंट कर देती है और उस पर पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प लगा रहता है उस दिन का, विच इंडिकेट्स द डे व्हेन दैट स्टैम्प हैज़ बीन इशूड. तो पोस्ट मार्क इंडिकेट करता है कि कौन से दिन को वो टिकट इशू हुआ है. और दूसरा ये है कि द पीपल हु कलेक्ट स्टैम्प, दे पेस्ट दोज स्टैम्प्स ऑन अ ब्लैंक एनवेलप. या तो वो कवर ख़रीद लेते हैं जिस पे वो प्रिंटेड होता है, और अदरवाइज दे पेस्ट दोज स्टैम्प्स ऑन द ब्लैंक एनवेलप, एक ब्लैंक एनवेलप पे, एंड द सेल्फ एड्रेस दैट एनवेलप एंड पोस्ट दैट एनवेलप. उसको सेल्फ एड्रेस करके और पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट कर देते हैं. तो देयर इट इज़ मार्क्ड ऑन दैट डे ऑफ इशू, उस दिन उसके पे मार्क पड़ जाता है, एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू देम. ये वापस जब आता है देन दे स्टोर इट इन देयर स्टैम्प कलेक्शन. वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में इसको स्टोर कर लेते हैं. तो दैट इज़ नोन एज फर्स्ट डे कवर, बिकॉज पीपल हु कलेक्ट स्टैम्प दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग ऑल द स्टैम्प्स विच इज़ इशूड ऑन द फर्स्ट डे. तो ये उनका स्पेशल इंटरेस्ट रहता है, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट डे कवर. तो चार्ली यही करता है. चार्ली एक्सप्लेन्स दैट he purchases, they take a new envelope and paste the stamp, and then after writing their own address they post it, and there in post office it is marked for the day. And one more thing he mentions, that in first day cover, in first day cover envelope they put a blank sheet. उसमें एक खाली शीट रख देते हैं, बिकॉज इन्वेलप शुड नॉट बी पोस्टेड ब्लैंक. वो ब्लैंक जाएगा तो दैट मे नॉट रन फर्दर. तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक ब्लैंक पेज, खाली पेज उसके अंदर डाल देते हैं लेटर के बदले, कुछ रिटन लेटर के बदले वो खाली पेज डाल देते हैं. तो दैट इज़ फर्स्ट डे कवर. नाउ लेट अस रीड द चैप्टर फर्दर. एनी वे हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. कहाँ पे, वहाँ क्या हुआ था ग्रैंड सेंट्रल पे उस दिन, वो बताने जा रहा है आगे. वन नाइट लास्ट समर, पिछले गर्मियों की बात है, एक रात की बात है. एक रात हो गई थी जब व्हेन आई वर्क लेट एट द ऑफिस, जब उस रात को उसने देर तक अपने ऑफिस में काम किया था. आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, वो जल्दी में था कि अपने घर तक पहुँच जाए. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे. सबवे मीन्स अंडरग्राउंड पाथ लेने का उसने डिसाइड किया फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से होके, बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस. बस से ज़्यादा तेज़ी से वो जल्दी पहुँच सकता है. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. अब वो कहता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली. अपने
अपना बताता है कि मैं एक तो साधारण इंसान हूँ जिसका नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गबर्डीन सूट। और उसने जो पहन रखा था, अपनी ड्रेसिंग बताता है कि टैन मीन्स ब्राउन कलर्स, गैबर्डीन सूट, गैबर्डीन इज़ अ लूज फिटिंग सूट, कोट जो होता है, एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। स्ट्रॉ हैट, हियर यू कैन सी अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। तो ये उसने ब्राउन कलर का लूज लॉन्ग सूट पहन रखा था, लूज फिटिंग लॉन्ग सूट पहन रखा था, कोट पहन रखा था, और एक स्ट्रॉ हैट फैंसी बैंड के साथ। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। कहता है कि मेरे बगल से ऐसे दर्जनों लोग गुजरे जो कि मेरी तरह ही देखने में थे, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। नाउ ही टेल्स द नेम ऑफ हिज वाइफ लुइसा। बताता है कि मैं अपनी वाइफ लुइसा के पास ही जाने की जल्दी में था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से होके ग्रैंड सेंट्रल टर्न होता है। What is Vanderbilt Avenue? Vanderbilt are business tycoon like in our country, Tata, Ambani's. It is a family of Dutch accent in US. तो उनके नाम से वो रास्ता बना हुआ है। एवेन्यू मीन्स पाथ। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। वो सीढ़ियों से उतर के, स्टेप्स मीन्स सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से उतर के फर्स्ट लेवल पे, पहली मंजिल पे जाता है। वे यू टेक ट्रेन्स लाइक the 20th century. 20th century are special edition trains. They used to run to the every part of US. जहाँ से कि वो बाहर दूसरी सिटीज़ में ट्रेन्स जाया करती थी, वो स्टेशन आता है। इंटरसिटी जो है, दूसरे स्टेशंस दूसरी सिटीज़ में लेके जाती है वहाँ से ट्रेन्स। देन आई वॉक डाउन टू अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। अब वो दूसरी मंजिल पे, सीढ़ियों से उतर के दूसरी मंजिल पे आता है। where the suburban मतलब local trains leave from, ducked into the arched doorway heading for the subway and got lost। अब वो arched मतलब कर्व्ड डोरवे से होके गुजरता है, आगे की तरफ बढ़ता है, और एक सबवे से, एक अलग निकलने वाले रास्ते से, पाथ से गुजरता है और खो जाता है। उसको फिर पता नहीं चलता कि वो कौन से रास्ते से आगे जाए। दैट्स ईजी टू डू। ये बहुत आसान है यहाँ होना, खो जाना बहुत ईजी है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। वो यहाँ से आया गया है, सैकड़ों बार यहाँ से आ जा चुका है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वो हमेशा उसको नए कॉरिडोर्स और स्टेयर्स, नई सीढ़ियाँ, हर टाइम उसको नए बरामदे, कुछ ना कुछ नया रास्ता उसको मिल जाता है। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट माइल्स लॉन्ग एंड केम आउट इन अ लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अब वो बताता है कि एक बार एक मील तक वो चल के गया एक टनल में, एक रास्ते में, अंडरग्राउंड रास्ते में, और निकला कहाँ, लॉबी में, वेटिंग एरिया में रूजवेल्ट होटल के। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। तो एक बार, दूसरे बार की बात बताता है कि वहाँ पे 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे जो है, वहाँ पे जाके निकला। वाई इज़ इट सो? बिकॉज दिस इज़ द सीक्रेट टनल, सीक्रेट पाथ। पीपल, New York Central actually was built. There is a special station, secret station. This is the reality, children. That was made especially for President Franklin D. Roosevelt. तो उनके लिए वो बना हुआ था because he was polio affected and he walked on wheelchair. वो wheelchair पे चलते थे. He did not like people staring at him on his wheelchair and he did not like people knowing that he walks on wheelchair. उनको ये पसंद नहीं था. तो he always, because he was from New York, वो न्यूयॉर्क के थे, तो अक्सर वो अपने शहर में आया जाया करते थे। एंड ही टुक दैट सीक्रेट पाथ। तो ये सीक्रेट रास्ते से, स्पेशल ट्रेन से आते थे एंड टनल से होकर डायरेक्ट वो वहाँ पे निकलते थे, उन होटल्स में निकलते थे जहाँ उनको जाना होता था, उसी रास्ते से, सीक्रेट पाथ से। तो दैट्स व्हाट चार्ली वांट्स टू इंडिकेट। वो उन्हीं रास्तों को बता रहा है कि सीक्रेट रास्ते जहाँ पे भी बना होता था, एंड दिस इज़ द रियलिटी। वहाँ पे है ऐसे रास्ते जो अलग अलग जगहों पे निकलते हैं, ऐसे टनल्स हैं, सबवे हैं, अंडरग्राउंड पाथ है जो कि अलग अलग जगहों पे हो जाके निकलते हैं। तो दैट्स व्हाट चार्ली एक्सप्रेसेस। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। और उसमें अलग अलग
दूसरे दूसरे सीढ़ियाँ अलग से निकल जाती हैं और कॉरिडोर्स दूसरे दूसरे बरामदे रास्ते अलग से निकल जाते हैं, जैसे एक पेड़ के रूट निकलते हैं, जड़ निकलते हैं हर साइड में। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट एंड फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। एक और भी इसके अंदर टनल हो सकता है जिसके बारे में शायद इस शहर में कोई भी नहीं जानता। ऑन इट्स वे ऑफ टाइम्स स्क्वायर तक निकले शायद, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है दूसरा सेंट्रल पार्क में निकले। एंड मे बी बिकॉज सो फॉर मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ स्केप। एक भागने का तरीका है, बचने का तरीका है, ग्रैंड सेंट्रल रहा है सालों तक। तो ये वो बताता है कि इसमें बहुत सारे रहस्यमय रास्ते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। हो सकता है कि यही कारण हो कि वो जो टनल मैं चला गया, वो रास्ता जिसमें मैं चला गया, इस तरह का सीक्रेट कोई रास्ता हो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन वो इसको अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से ये शेयर नहीं करता कि इसमें बहुत सारे ऐसे सीक्रेट पाथ हैं जो कि जिसकी सहायता से लोग यहाँ से इधर उधर निकल जाया करते हैं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट, जिसमें वो कॉरिडोर में था, बरामदे में जिसमें था वो रास्ते में, तो वो एंगलिंग मतलब मुड़ना शुरू होता है लेफ़्ट साइड में, एंड स्लैंटिंग नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स झुकता है। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, उसको लगा कि वो गलत रास्ते में है, लेकिन बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो चलता ही जाता है। ऑल आई कुड हियर वॉज एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। वो रास्ता इतना ज़्यादा सुनसान है कि उसको अपने ही पैरों के आहट सुनाई देती है। आई डिडंट पास अ सोल, और कोई भी एक सिंगल ह्यूमन बींग उसके बगल से नहीं गुजरता, कोई वहाँ पे उसको नहीं मिलता। देन आई हर्ड अ शॉट ऑफ हॉलो रोअर अहेड। तब उसको लगता है कि बाहर कुछ खुली जगह है, वहाँ से कुछ आवाज़ साउंड आ रही है ऐसी कि कोई खुला स्पेस है। दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, और लोगों की बात करने की भी आवाज़ आ रही है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। उसी समय टनल जो रास्ता है वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है अचानक। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। वो कुछ सीढ़ियाँ, थोड़ी सी सीढ़ियाँ नीचे उतरता है, एंड केम आउट, और बाहर आ जाता है उस टनल से। नाउ वेयर डिड चार्ली रीच when he went down the short flight of stairs? एक्चुअली उन थोड़ी सी सीढ़ियों से उतर के वो कहाँ पहुँच जाता है? ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक। ये आई कौन है? वो इज़ नरेटर चार्ली। वो सोचता है कि ही इज़ बैक ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि अक्सर होता था कि वो उसी जगह से चल के उसी जगह पे वापस पहुंच जाता था, तो सोचता है कि शायद फिर से वो सेकंड लेवल पे पहुंच गया है। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन वो देखता है कि वहाँ जो कमरा था वो छोटा था। देयर इज़ अपेरेंट डिफरेंस इन आर्किटेक्चर एंड द ड्रेसिंग सेंस ऑफ पीपल। बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ डिड चार्ली इन्फर दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल। चार्ली को कैसे पता चला कि वो थर्ड लेवल पे है ग्रैंड सेंट्रल के। और समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द नरेटर सी अनयूजुअल एट द थर्ड लेवल। नरेटर को क्या अनयूजुअल दिखा थर्ड लेवल पे। तो नाउ यू हैव टू पे अटेंशन दैट व्हाट वर द थिंग्स दैट ही सॉ ऑन द थर्ड लेवल विच वर डिफरेंट दैन द सेकेंड लेवल। सबसे पहली चीज़ क्या देखता है वो? दैट द रूम वॉज स्मॉलर। सबसे पहले उसको ये दिखता है कि रूम वॉज स्मॉलर। देयर वॉज फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड गेट्स। वहाँ पे टिकट विंडोज़ जो थे वो कम थे, और ट्रेन गेट्स भी कम थे इन कंपैरिजन टू सेकेंड लेवल। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड। और इंफॉर्मेशन बूथ जो था, जहाँ से कि पता करते हैं कि कौन सी ट्रेन आ रही है या जा रही है, तो दैट वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ था। एंड आर्किटेक्चर वॉज ऑल्सो ओल्ड, वो पुराना ही था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड। उसमें जो आदमी था, उस इंफॉर्मेशन बूथ में जो आदमी था, उसने क्या पहन रखा था? ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर। उसने ग्रीन आई शेड पहन रखा था। व्हाट इज़ ग्रीन आई शेड? दिस वॉज वॉर्न इन ओल्ड डेज। इस तरह का ये ग्रीन आई शेड होता है टू प्रोटेक्ट देयर आइज़ फ्रॉम इनकैंडेसेंट लाइट्स। इनकैंडेसेंट लाइट्स से, फ्लोरेसेंट लाइट्स से आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस तरह की
आई शर्ट पहना जाता है, और ये लंबा उनका जो था ये लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर था, ये पहन रखा था उसने, विच वॉज वोर्न इन ओल्ड एज। तो ये वो नोटिस करता है, चार्ली ये देखता है। द लाइट्स वर डिम, लाइट वहाँ की जो थी वो डिम थी, रोशनी कम थी वहाँ पे, एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो कांस्टेंट नहीं थी, स्टेबल नहीं थी लाइट, वो फ्लिकरिंग जल बुझ रही थी, मतलब कभी रोशनी तेज होती थी और कभी कम होती थी। दैट वाज नॉट स्टेबल, अनस्टेबल लाइट थी वहाँ पे। देन आई सॉ वाई, और तब वो देखता है कि इसका क्या कारण है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, कहाँ से वो रोशनी आ रही थी कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे जो कि पुराने समय में यूज़ होते थे। व्हाट इज़ ओपन फ्लेम गैस लाइट? दिस इज लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो यू माइट हैव सीन दिस थिंग्स इन ओल्ड मूवीज़, ये आपने देखा होगा। तो ये वो नोटिस करता है। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे ज़मीन पे उसको ब्रास स्पिटन्स देखते हैं। पुराने समय में इन स्टेशंस पे इस तरह के ब्रास स्पिटन्स बने हुए दिखते थे। वो नोटिस करता है फ्लोर पे ब्रास स्पिटन्स लगे हुए थे ऑन द फ्लोर। व्हाट आर दीज स्पिटन्स? दे आर स्पिटिंग बिन, उसमें थूकते हैं जो कुछ खा के, वैसा बटल चू करके या वैसा कुछ। तो सिगार पीते थे नॉर्मली, दैट दे यूज दिस स्पिटन्स टू स्पिट। दिस आर ऑल्सो नोन एज कप साइडर्स। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, अचानक उसकी आँखों पे एक रोशनी, एक चमक, ग्लिंट, ग्लिंट मीन्स, ग्लिंट हियर मीन्स शाइन, एक चमक उसकी आँखों पे आती है, एक प्रकाश आती है। What was that light of? A man was pulling a gold watch from his waist pocket. एक आदमी जो था वो अपनी वेस्ट पॉकेट, ऊपर वाली पॉकेट से गोल्ड वॉच बाहर निकाल रहा था। Now in old days people used to keep their watches in their pockets. You might have seen such things. This is the pocket watch. This is the kind of pocket watch. So through these pictures it will be clear to you, you will have an image in your mind. So वेस्ट पॉकेट ही पुल्ड आउट, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, कवर को वो खोलता है तेज़ी से, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, फ्राउंड मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और डिस्प्लेजर। वो फ्राउंड, भौवें अपनी टेढ़ी करता है, डिसअप्रूवल डिस्प्लेजर में नाखुश होके। ही वॉर डर्बी हैट, उसने एक बड़ा बाउल शेप डर्बी हैट पहन रखा है। दिस इज़ डर्बी हैट, गोल सा, ये उसने पहन रखा है उस आदमी ने। A black 4-button suit with tiny lapels. Lapels here means, what is meaning of lapels? Lapels are collars. तो tiny lapels, छोटे कॉलर वाले ब्लैक सूट पहन रखा उसने। He had a big black handlebar mustache. Now what is handlebar mustache? You see, this is handlebar mustache. You can see it here. देखिए यहाँ पे, this is handlebar. You might have seen people keeping this kind of mustaches in old days. तो ये उस तरह की मूछें वो देखता है, नोटिस करता है उस आदमी के हैं। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890s something. और चारों तरफ वो देखता है, जब नज़र घुमाता है तो उसको वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो 1890s, मतलब 1890 में जिस तरह के कपड़े पहना करते थे लोग, उस तरह के ड्रेस में वो पहने हुए हैं वो सारे लोग। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, इतनी सारी दाढ़ियाँ उसने कभी भी नहीं देखी थी। साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टैचेस इन माई लाइफ। चार्ली द नरेटर हैड नेवर सीन सो मैनी बियर्ड्स, इतने सारे बियर्डेड मेन उसने कभी भी नहीं देखे थे, लोगों के दाढ़ियाँ, इतने सारे दाढ़ी वाले लोग उसने कभी नहीं देखे थे, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज काइंड ऑफ फैशन। साइड बन्स लोगों के नहीं देखे थे, और फैंसी मुस्टैचेस, अलग अलग तरह के डिज़ाइनर मुस्टैचेस भी उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखे थे। व्हाट इज़ साइड बर्न्स? सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी साइड बर्न, यहाँ बाल आगे चिक्स पे आते हैं इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। तो ये साइड बन्स, ये उस समय का फैशन हुआ करता था। तो इस तरह लोग वहाँ पे उस समय इस ड्रेसिंग पे, इस आउटलुक में थे। अ वुमन वॉक्ड
थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत उसी समय ट्रेन गेट से निकल के आती है. शी वॉर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और उसने क्या पहन रखा है, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, डिज़ाइन के ड्रेस पहन रखे हैं. व्हाट इज़ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, यू सी हियर, ये इस तरह की स्लीव्स जो होती हैं पफ्ड स्लीव्स, दे आर नोन एज लेग ऑफ मटन स्लीव्स. मटन की लेग्स की तरह का डिज़ाइन है, दैट्स वाई दे आर नोन एज. तो इस तरह का उसने ड्रेस पहन रखा है, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़. हाई बटन शूज़ मतलब ऊंचे तक बटन है शूज़ में, उस तरह के शूज़ उसने पहन रखे हैं. यू कैन इमेजिन, यू कैन विजुअलाइज इन योर माइंड किस तरह का वो ड्रेस होगा. ऑब्वियसली यू विल रीच इन द ओल्ड मूवीज़, यू कैन विजुअलाइज इन ओल्ड मूवीज़. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके पीछे ट्रैक्स पे, रेलवे ट्रैक पे क्या देखता है, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, उसको लोकोमोटिव दिखाई देता है, गाड़ी दिखाई देती है, लोकोमोटिव और